दाम से भले आप नीलाम हो जाएं, लेकिन सन्नी देओल के जुहू वाले बंगले की नीलामी नहीं होगी। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और नहीं चुकाने पर बैंक वाले आपके घर आ धमके हैं, तो आप उनकी बात सनी देओल जी से करा दीजिए। हो सकता है कि आपके घर की नीलामी रुक जाए। आपको पता होना चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस निकाला था कि सनी देओल ने 56 करोड़ के लोन नहीं चुकाए हैं, तो उनके जुहू के बंगले की ई नीलामी होगी। बीजेपी के सांसद का घर नीलाम होने जा रहा था। कितना अच्छा संदेश जाता कि बैंक लोन की वसूली में किसी से भेदभाव नहीं करता है। मगर सुबह सुबह खबर आ गई कि तकनीकी कारणों से ई नीलामी रद्द कर दी गई है। यह खबर इसी देश की है, गुजरात की है, पिछले साल अप्रैल की है। 31 पैसा नहीं चुकाया था, ध्यान से सुने, 31 पैसा नहीं चुकाया था तो भारतीय स्टेट बैंक ने प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाना पड़ा। जिस किसान ने अपनी जमीन बेची थी उसने फसल के लिए लोन लिया था, सारा पैसा चुका दिया, मगर 31 पैसे का हिसाब निकल आया तो बैंक ने खरीदार को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया। आम आदमी पर 31 पैसे का हिसाब निकल आए तो बैंक बेरहम हो जाता है। और सनी देओल तो फिल्म स्टार के अलावा भाजपा के सांसद भी हैं। बड़ौदा 2 दिनों के बाद यानी 23 अगस्त को 556 संपत्तियों की ई नीलामी करेगा। इतनी नीलामी में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन 56 करोड़ का लोन नहीं चुकाने वाले सनी देओल के घर की नीलामी तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई। क्या ये तकनीकी कारण केवल सनी देओल के मामले में ही मिलते हैं? 556 मामलों में नहीं मिले। मोदी सरकार को बीजेपी के लिए अलग कोर्ट, अलग बैंक, अलग जांच एजेंसी का गठन कर देना चाहिए। इन सभी का एक ही काम होना चाहिए, जो भी बीजेपी का है उसे क्लीन चिट देना है। बड़ौदा की तरफ से यह स्पष्टीकरण आया है। बैंक ने कहा है कि अन्य केसों में भी ऐसा होता है, मगर सवाल यह है कि क्या नोटिस अखबार में आने से पहले सनी से बैंक ने बात नहीं की थी? क्या उनकी बिना जानकारी के बैंक ने अब तक कार्रवाई की थी जो सनी अखबार में नीलामी की खबर पढ़कर जागे? क्या सनी देओल इस मामले में बैंक पर मानहानि का दावा नहीं कर सकते? ये कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत बैंक नोटिस जारी करने के बाद नोटिस वापस खींच लेता है? अखबारों में बैंक जो नोटिस छपवाते हैं उसे आप पढ़ा कीजिए, पता चलेगा कि लोन नहीं देना खतरे से खाली नहीं। आए दिन इस तरह के नोटिस छपते भी रहते हैं। बैंक वाले तो कई बार लाउडस्पीकर और ढोल लेकर पहुंच जाते हैं और कर्जदार का नाम मोहल्ले में पुकारने लगते हैं, भाएं भाएं धाएं धाएं करने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन लोगों का नाम जाना है जिन्होंने 2014 से लेकर मार्च 2023 तक 14.5 लाख करोड़ के लोन नहीं चुकाए? सरकार इनके नाम नहीं बताती है। इनमें से मात्र 2 लाख करोड़ की ही वसूली हुई है अभी तक। यह आंकड़ा सरकार ने दिया है। जब लाखों करोड़ रुपए के लोन की वसूली नहीं हो सकी है, तो 56 करोड़ के लोन की वसूली के लिए बीजेपी के सांसद का घर नीलाम हो जाएगा? थोड़ा तो दिमाग लगाइए। तभी 56 करोड़ का लोन 56 इंच वाले पर भारी पड़ गया। इसी साल जनवरी में जब अदानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब इसी बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन सीईओ संजीव चड्डा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अपने निवेशक के साथ यानी अदानी के साथ संकट की स्थिति में बने रहेंगे। ऐसा ही साथ सनी देओल को भी दिया जा रहा है। काश आम लोगों को भी बैंक की मेहरबानी का लाभ मिलता। 23 अगस्त को होने वाली 556 संपत्तियों की ई नीलामी रद्द हो जाती, मगर ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए इस ई नीलामी की सूची से आपके लिए कुछ कहानियां निकालकर लाया हूं। दिनेश छगन रानोलिया सूरत जिले के निवासी हैं। 27 लाख का लोन नहीं चुका सके। 23 अगस्त को इनकी संपत्ति की ई नीलामी होने जा रही है। सूरत जिले के ही विक्रम सिंह जडेजा पर 2.25 करोड़ रुपए का बकाया है। इसे हासिल करने के लिए इनकी 3 दुकानों की नीलामी कर दी जाएगी। सूरत जिले के नैतिक हिरेन भाई लखानी पर 60 लाख बकाया है। 40 लाख की संपत्ति नीलाम होने जा रही है। ये सारे मामले बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं। इनकी नीलामी तकनीकी कारणों से रद्द नहीं हो रही है, जो 23 अगस्त को होगी। अहमदाबाद के पारस दीपराम सुथार पर 6.5 लाख से अधिक का लोन है। इनकी 2012 की स्कॉर्पियो गाड़ी 12 सितंबर को नीलाम की जा रही है। गुजरात के ही जिला पाटन के मोहम्मद इलियास हसुभाई पर 2.25 लाख का कर्ज था, नहीं चुका पाए तो 12 सितंबर को इनका ऑटो नीलाम हो रहा है।
नीलामी वापस लिए जाने की खबर हमें नहीं मिली। पाटन के ही अमृत जी कपूर जी ठाकुर पर 2,07,000 का लोन था, नहीं चुका पाए और अब 12 सितंबर को इनका ऑटो नीलाम होने वाला है। लेकिन सनी देओल का मकान बच गया, जुहू का बंगला और उसकी नीलामी रद्द हो गई। सूरत के हीरा व्यापारियों की हालत तो वैसे भी खराब है। वहां के आर्थिक संकट को आप बीजेपी की राजनीतिक सफलता से नहीं समझ सकते हैं। आर्थिक संकट राजनीतिक सफलता से कहीं ज्यादा बड़ा है। बस फर्क है कि जो लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं उनके पास अब अपना हाल बताने के लिए राजनीतिक भाषा नहीं है। और इसका कारण क्या है, लिखकर पर्स में रख लीजिए। धर्म की राजनीति यही करती है, आपकी राजनीतिक भाषा खत्म कर देती है। सनी देओल का मामला इतना साधारण नहीं है। लाखों करोड़ के लोन वालों पर रहम और लाखों रुपए के लोन ना चुकाने वालों पर बेरहम। आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है तो बैंक वालों ने जनता से 21,000 करोड़ की फाइन वसूल ली है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री ने यह जानकारी दी है। ऐसे मुद्दों पर बात करना खतरे से खाली नहीं है।